हेलो दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके जहन में ये सवाल है कि अगले 10 साल के लिए सुई टोकन बेहतर रहेगा या इथेरियम, तो आज की वीडियो आपके लिए है जी। देखना बहुत ज़रूरी। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है जी बेहतर। तो दोनों प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ क्या हैं, इन दोनों प्रोजेक्ट के जो रिस्क हैं, वीकनेस क्या हैं, और किस इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इथेरियम क्या है। तो इथेरियम दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है। आज अगर आप देखेंगे तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एनएफटीज, ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले गेम्स और हज़ारों डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस इथेरियम के इकोसिस्टम पर चल रही हैं। और सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है इथेरियम की कि इसने बहुत सालों तक मार्केट के हर फेज़ को, बियरिश फ्रेंड्स हो, पैनिक फेज़ हो, सारे फेज़ों को सरवाइव किया है। बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, इथेरियम ने अपनी इम्पोर्टेंस बरकरार रखी हुई है जी यहाँ पर। और आप इसकी टोटल वैल्यू लॉक से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इथेरियम को अडॉप्ट कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि इथेरियम के अंदर कुछ कमियां होंगी, तभी तो आप देखेंगे कि सोलाना आया, बीएनबी आया, उसके बाद ना जाने कितने प्रोजेक्ट आए जी लेयर 1 के। अब उसके बाद सुई भी आप देख सकते हैं रिसेंटली आ गया है। तो सुई एक नया लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिसके अंदर जो स्पीड है वो इथेरियम से बहुत ज़्यादा है। स्केलेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, जो इशू है जी इथेरियम का, तो उसको भी ये सॉर्ट आउट करता है जी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। लो ट्रांजैक्शन फीस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसका एम ये है कि ब्लॉकचेन को इतना फास्ट बनाया जाए कि मिलियंस ऑफ यूज़र बिना किसी डिले के एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकें। यानी कि जिन जिन एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज ऐप्स के ऊपर, सारी एप्लीकेशंस को बिना किसी डिले के उनको यूज़ किया जा सके। ठीक है। और जिस लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है जी मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसका यूज़ आप देख सकते हैं कि बढ़ रहा है जी। सिक्योर भी बहुत ज़्यादा है और परफॉर्मेंस को भी आप देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि डेवलपर्स का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे इस ब्लॉकचेन की तरफ बढ़ रहा है। अब जो इथेरियम है उसकी भी स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस भी हैं। सुई की कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीक। पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, इथेरियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसका एक मैसिव इकोसिस्टम है। एनएफटीज, डिसेंट्रलाइज ऐप, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, तो हर फील्ड के ऊपर ये काम कर रहे हैं। और उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि $40 बिलियन की वैल्यू के करीब टोटल वैल्यू लॉक्ड है जी इनके सिस्टम के अंदर। और सुई के अंदर मात्र आप देख सकते हैं कि आधा बिलियन भी नहीं है जी आज की डेट के अंदर। समझ में आ गया तो कितना बड़ा डिसएडवांटेज है जी सुई के लिए और कितना बड़ा स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं कि इथेरियम के लिए है। तो हज़ारों डेवलपर रोज़ इथेरियम के लिए नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है जी। दूसरी एडवांटेज है कि इंस्टीट्यूशंस का ट्रस्ट भी बढ़ रहा है। अभी आप देख सकते हैं RWA के ऊपर काम चल रहा है, टोकनाइजेशन के ऊपर काम चल रहा है। तो उसके लिए फर्स्ट चॉइस अभी भी आप देख सकते हैं कि इथेरियम बना हुआ है जी। बहुत से इन्वेस्टर्स का जो फंड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इथेरियम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि वहाँ पर अपना पैसा लगाया जाए। ठीक है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो डिसेंट्रलाइज भी है जी, सिक्योर भी है जी। ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है और बहुत बड़े लेवल के ऊपर फैला हुआ है जी। तो इसी वजह से बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इथेरियम को लॉन्ग टर्म एसेट के तौर पर देखते हैं। अब कुछ वीकनेस है जिसके ऊपर इनको काम करना चाहिए और उन्हीं वीकनेस को टारगेट करते हुए सुई अपने प्रोजेक्ट के ऊपर उन वीकनेस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। तो अगर वीकनेस की बात करें इथेरियम की, तो सबसे पहले अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि जो गैस फीस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगने लगती है। एक जगह से दूसरी जगह को पैसा भेजना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है अगर छोटी छोटी ट्रांजैक्शन हम करते हैं। ठीक है। और नेटवर्क भी कंजस्टेड हो जाता है। जब कंजस्शन बढ़ जाती है तो नेटवर्क फीस भी बढ़ जाती है, जो ट्रांजैक्शन है वो डिले होने लगती हैं और इवन आप देख सकते हैं कि 5-5, 1-1, 2-2 मिनट भी लग जाते हैं जी ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने में। ठीक है। तो इथेरियम ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है जी। ठीक है। तीसरी बात ये है कि 2 से 15 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है। वहीं सुई की अगर आप देखेंगे तो 3 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है। 200 बिलियन को 10 गुना होने के लिए 2 ट्रिलियन होना पड़ेगा
और इसको 10 गुना होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 बिलियन होना पड़ेगा। तो पोटेंशियल आप देख सकते हैं कि किसमें ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी बहुत है जी। जितना ज़्यादा हाई रिवॉर्ड्स है उतना ही ज़्यादा रिस्क बना है जी सुई के अंदर। तो सुई की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले है जी इसकी स्पीड। सुई काफ़ी फास्ट ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है जी। दूसरा पॉइंट है जी ये स्केलेबल भी है जी। अगर फ्यूचर में मिलियंस ऑफ यूज़र ब्लॉकचेन पर यूज़ करते हैं तो सुई उनको एफिशिएंटली हैंडल करने की कोशिश करता है कि सब की सब ट्रांजैक्शन हो जाए जी, पैरेलल ट्रांजैक्शन हो जाए, लूप के अंदर ना हो जी। ठीक है जी। तो अगर डेवलपर और यूज़र की ये चॉइस बन जाए, अडॉप्शन भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हो जाए और डिमांड भी बढ़ जाए, तो फ्यूचर में इसका इंक्रीज़ होगा और जितना ज़्यादा अडॉप्शन बढ़ेगा तो उतनी ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अभी वो यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन रिस्क भी नहीं, रिस्क भी कम नहीं है जी, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। रिवॉर्ड है, स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी है। ठीक है। तो ये इथेरियम के मुकाबले में बहुत छोटा प्रोजेक्ट है और नया प्रोजेक्ट है जी। ठीक है। कंपटीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोलाना भी है अब तो मार्केट के अंदर, BNB की ब्लॉकचेन भी है, और भी आप देख सकते हैं लेयर 2 प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इतना आसान नहीं होगा जी मार्केट को टेक ओवर करना जी सुई के लिए। ठीक है। तो अगर एडॉप्शन जो टीम इनकी एक्सपेक्टेड कर रही है वो नहीं हुआ तो ग्रोथ स्लो होगी, जब ग्रोथ स्लो होगी तो एडॉप्शन नहीं होगी और प्राइस के अंदर इतना इंक्रीमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड हैं और उनके अंदर से सिर्फ इथेरियम और सुई को चुनना और उन दोनों में से भी एक को चुनना, वो भी 10 साल के लिए चुनना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जी डिसीजन लेना। तो अगर सिर्फ पोटेंशियल की बात करें तो सुई की मार्केट कैप इथेरियम से काफ़ी छोटी है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है जी यहाँ पर। ठीक है। तो इसी वजह से थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो सुई के पास परसेंटेज वाइज ज़्यादा ग्रो करने की गुंजाइश है, लेकिन अगर हाई रिटर्न के साथ हायर रिस्क भी आता है। ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि हायर रिटर्न भी हो सकता है जी यहाँ से हो जाए, लेकिन उसके साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट 2 बिलियन से 1.5 बिलियन तक पहुँच जाए तो वो भी पोटेंशियल है, आपका पैसा आधा रह जाए। ठीक है। तो ये भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है। तो इथेरियम की जो ग्रोथ है शायद इतनी एक्सप्लोजिव ना हो, यानी कि 10 गुना 20 गुना आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन सरवाइव कर जाएगा जी। आपका पैसा मरेगा नहीं। ठीक है। स्लोली स्लोली बढ़ेगा जी, कछुए की चाल से बढ़ेगा, क्योंकि सिक्योर है, बड़े पैमाने के ऊपर लोगों ने अडॉप्ट किया है और टोटल क्रिप्टो मार्केट का जो डोमिनेंस है जी इथेरियम का वो 10% के करीब है जी। ठीक है। हर $100 में से $10 आप देख सकते हैं कि इथेरियम के अंदर लगे हुए हैं। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं और रिलेटिवली आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इथेरियम बेहतर ऑप्शन है जी आपके लिए। ठीक है जी। और अगर आप यंग इन्वेस्टर्स हैं, वॉलेटिलिटी को आप हैंडल कर सकते हैं और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी पसंद करते हैं तो सुई आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। और अगर आप दोनों को बाई करना चाहते हैं जी, कुछ हिस्सा इथेरियम में कुछ हिस्सा सुई के अंदर, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपको कम से कम 70% के करीब पैसा, ठीक है, किस में लगाना है जी? इथेरियम के अंदर लगाना है। ज़्यादा आपको पैसा सिक्योर करना है वो इथेरियम के अंदर। बाकी 30% आप पैसा लगाएं जी सुई टोकन के अंदर। तो बड़ा जो हिस्सा है वो आपको लगाना है जी इथेरियम के अंदर और छोटा हिस्सा, ठीक है, वो लगाना है जी आपको सुई टोकन के अंदर। तो मेरी जो पर्सनल रिसर्च के मुताबिक अगर सिर्फ एक कॉइन के अगले 10 साल के लिए चूज़ करना हो तो इथेरियम भी ज़्यादा रिलायबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नज़र आता है। लेकिन अगर आप सुई, ठीक है, और उसकी टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम और एडॉप्शन को सक्सेसफुली एक्सपेंड करता है, ठीक है, इनका प्रोजेक्ट, तो ये इथेरियम से ज़्यादा परसेंटेज के अंदर आपको रिटर्न दे सकता है। यानी इथेरियम स्टेबिलिटी का सिंबल है और जो सुई है वो एक अपॉर्चुनिटी का है जी प्रतीक। तो इन्वेस्टमेंट का फाइनल डिसीजन है जी आपका। ठीक है जी, हमने आपके सामने रिसर्च करी, अब आपको किस में कितना लगाना है वो आपकी राय है जी। ठीक है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों को नहीं पता उनके साथ शेयर करें। ठीक है। और जाते जाते कमेंट के अंदर ज़रूर करें कि 10 साल के लिए आप इथेरियम बाई करेंगे या सुई को बाई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।